किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय भारतीय वायुसेना कैसे बनती है देवदूत, वो आज हम आपको दिखाएंगे। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये है Mi-17 1V हेलीकॉप्टर, V5 हेलीकॉप्टर, और यही वो विशेष हेलीकॉप्टर हैं Mi-17 जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करती है राहत और बचाव कार्य में। इस समय मौजूदा समय में सिक्किम में भी राहत बचाव कार्य चल रहा है और उसमें भी इस्तेमाल किया जा रहा है Mi-17 हेलीकॉप्टर का। हमारे साथ विंग कमांडर इरफान साहब, इनसे बातचीत करते हैं। सर, हमने देखा कि आपने जो है हिमाचल प्रदेश में राहत बचाव कार्य को अंजाम दिया, वहाँ पर क्या क्या चैलेंज आपके सामने आए, और इस समय मौजूदा समय सिक्किम में भी यही हालात हैं, तो वो सिचुएशन कैसी होती है, कौन से बड़े चैलेंज हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता है? रेस्क्यू ऑपरेशंस का टाइम यूजुअली ऐसा होता है कि जो क्रू होता है वो किस जगह पर लैंड करने वाला है उसके बारे में पता नहीं होता है। इस चीज़ के लिए कई बार ऐसा होता है कि पानी भरा होता है, रूफ टॉप्स होते हैं, एक पहिया आपने रूफ के ऊपर रखा हुआ है, एक नीचे रखा हुआ है, पानी भरा हुआ है तो जहाज आधे मीटर के ऊपर आया हुआ है, 1 मीटर के ऊपर आया हुआ है, और वहाँ से हम लोगों को अंदर खींच रहे हैं। हाई ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर लैंडिंग की जगह नहीं होती है, ऑल्टीट्यूड की प्रॉब्लम अलग होती है, वेदर की प्रॉब्लम अलग होती है, तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं जिसके लिए एक हमारे क्रू ट्रेंड हैं ऑलरेडी, और वो हमेशा रेस्क्यू ऑपरेशंस को सही तरह से अंजाम देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। सर, इस समय हम देख रहे हैं कि मौजूदा समय जो सिक्किम में जो है काफ़ी लोग लापता हैं, वहाँ पर भी स्थिति भयावह है, और आप लोगों ने जो है पूरे देश में कई जगहों पर राहत बचाव कार्य को अंजाम दिया है। वहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि चैलेंजेस क्या है सबसे बड़े? उसके अंदर सिक्किम के अंदर भी जो सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे वो हाई ऑल्टीट्यूड के ही होंगे, और वहाँ पर लैंडिंग के लिए जब जैसे मान लो अगर आपने कोई चीज़ लैंडिंग के लिए प्रिपेयर की हुई है, कोई फ्लैश फ्लड आया हुआ है, सब कुछ बह जाएगा। अब आप हेलीकॉप्टर को कहाँ पर उतारेंगे? तो उस तरह का ऑपरेशन प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपने कोई रिसप्लाइज ड्रॉप करनी है तो जहाज हवर के ऊपर आता है, ड्रॉप कर देता है। किसी को खींचना है ऊपर तो कभी एक पहिया टिका हुआ होता है, कभी विंच डाउन कर रहे हैं, कभी क्रेडल्स को डाउन कर रहे हैं, और उससे लोगों को निकाल रहे हैं। उस तरह से किया जाता है। आप लोगों को रेस्क्यू भी करते हैं, और तब तक जो बाकी लोग फंसे उनके लिए राहत सामग्री भी पहुंचानी होती है, तो दोनों ही चैलेंज होते हैं। दोनों के दोनों डेफिनेटली चैलेंज होते हैं इस चीज़ के लिए, बिकॉज लैंडिंग तो सेम जगह के ऊपर ही है। कई लोगों की उस समय आस होती है सिर्फ आप, क्योंकि उनको पता है कि आप हमें यहाँ से बचा लेंगे, और खुद उस समय कैसा महसूस होता है जब आप हजारों लोगों की कीमती जानों को बचाते हैं, वो भी बेहद कम समय में? टायरिंग होता है लेकिन बहुत सेटिस्फाइंग होता है। इस चीज़ के लिए दिल को बहुत सुकून मिलता है जब हम एक पेशेंट को उठाकर एक डॉक्टर के पास तक लेकर आते हैं। जब बारिश आती है, तेज हवाएं चलती हैं, तूफान होता है, वो भी एक चैलेंज होता है? वो होता है, लेकिन अगर तेज़ हवाएं हैं, तूफान चल रहा है, उसके अंदर यूजुअली हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट नहीं करते हैं। जी जी। तो क्या सर रात के समय में भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है? इफ रिक्वायर्ड रात के समय भी किया जा सकता है। जी जी जी। तो आप सुन सकते हैं विंग कमांडर इरफान सर को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय वायुसेना जो है हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और समय समय पर हजारों लोगों की कीमती जानों को बचाया गया है, और आगे भी जरूरत पड़ती है तो पूरी तरह से हम तैयार हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।